चलिए सभी विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को हम जानकारी दे दें। आपको सबसे पहले तो शुभकामनाएं और बधाइयाँ, वो इस बात के लिए कि ये एक अवसर बन के आया कि टू बी कंटिन्यूड स्टडी में हम आपके लिए क्लास 12 NCERT की जो बात कर रहे हैं केमिस्ट्री के लिए, फिजिकल केमिस्ट्री का पहला जो चैप्टर वहाँ से आप शुरुआत करेंगे। टू बी कंटिन्यूड का मतलब ये हो गया कि आज जो हम पढ़ रहे हैं इसके जस्ट बाद में, जैसे आप किताब में इंपॉर्टेंट बुक्स में जिससे भी आप लर्न करते अध्ययन करते हैं वो चीज़ें आपको कंटिन्यूशन पे मिलेगी। इसके पहले हमने मोर देन 30 या करीब टॉपिक्स पे 30 वीडियोस अपलोड किए हैं, कहीं कहीं डबल भी होंगे, जैसे नॉमिनल रिएक्शन होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपको किए और आप लोगों ने उसमें हमें काफ़ी उत्साह बताया और लाइक भी किया और जानकारी भी दिया। तो कुछ स्टूडेंट्स की हमको ये समझ में आई, उनका ऐसा कहना था कि सर ये जैसे कोई भी पार्ट होता है उसको कंटिन्यूशन पे आप चालू करिएगा। जैसे फिजिक्स मतलब मैथमेटिक्स 12 चालू हो चुका है, 10th चालू हो चुका है, और इंग्लिश में भी हमने ग्रामेटिकली दृष्टि से देखा जाए इंग्लिश के लिए सीखने के लिए और परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको चालू किया। तो सभी जगह आप लोगों को आपको प्रोत्साहन मिला, तो हमने बोले कि ठीक है, अब इम्पोर्टेंट टॉपिक जितने थे हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेते हुए तो दे चुके थे, अब फिजिकल केमिस्ट्री जो होती है स्टार्टिंग से सॉलिड स्टेट से, यहाँ से आज हम चालू करने जा रहे हैं। चलिए, तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम आपसे ये कह रहे हैं कि 1 मिनट हमने आपसे 1.25 मिनट लिए बात जानकारी के लिए। अब हम देखने जा रहे हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या होता है पदार्थ के बारे में। ठोस अवस्था है पार्ट का नाम, सॉलिड स्टेट होता है, ये फर्स्ट चैप्टर है आपका। यहाँ से हम शुरू करेंगे। पाठ्यक्रम में जो चीज़ आने वाली है उसका पहले हम बेस बता दें कॉन्सेप्ट क्या है। यदि मान लीजिए हम कहते हैं कि सॉलिड स्टेट में पदार्थ अपने ही अवयवी कणों से मिलकर बना है। एग्जाम्पल ले लेंगे, सूखा हुआ अगर आपने देखा होगा भीम का फल, या सूखा हुआ देखा होगा आपने कबीट, या सूखा हुआ देखा होगा आपने अनार। चलिए सूखा नहीं लेंगे, गीला भी लेंगे। तो इसके अंदर कभी भी अनार के अंदर जो दाने निकलेंगे वो भीं के नहीं निकल सकते और भीं के अंदर अनार के नहीं निकल सकते। दैट मीन्स हम आपको एक्टिव के होने के लिए आपको कॉन्शस जो है बोलना चाहिए, हम मतलब हमारा ब्रेन काम कर पाए कि बोलना क्या चाहता है, वैसे एग्जाम्पल से समझे कि पदार्थ अपने ही अवयवी कणों से मिलकर बना हुआ है। एक चलिए दूसरे एग्जाम्पल भी लेते हैं। अगर एक कोई ईंट है तो ईंट में अगर मान लिया हम बोले मट्टी या रेता जो भी मिलके ईंट बनी है तो उसके एक प्रोसेस होगी जिसके मुताबिक उसको बनाया गया है। अगर कोई पत्थर बना स्टोन तो वो कण से मिलके, पानी से मिलके, रेत से मिलके, धूल से, वायु उसमें सपोर्ट करी होगी मिलके बना है। तो वो कहना चाह रहा है कि पदार्थ अपने ही अवयवी कणों से मिलकर बनते हैं, कोई भी पदार्थ हो। सिंपल सी बात है। अवयवी कण गतिशील रहते हैं। इनकी गतिशीलता के आधार पर पदार्थ की 3 भौतिक अवस्था होती है। जैसे अपन 6th क्लास 7th क्लास से भी जान रहे हैं, अवयवी कणों की सर्वाधिक गतिशीलता में पदार्थ की भौतिक अवस्था जो होती है वो कहलाती है गैस। यदि मान लिया निम्नतम गतिशीलता हो, मतलब स्थिरता हो लगभग, तो वो कहलाती है ठोस। और यदि मान लिया दोनों के मध्य में, ना तो वो सर्वाधिक गतिशील होगा, क्या चीज़, अवयवी कणों की सर्वाधिक गतिशीलता होगी, और ना ही निम्नतम गतिशीलता होगी, तो दोनों के मध्य में होगी, दोनों के मध्य में होगी, तो क्या हो जाएगी, द्रव हो जाएगी। अब देखिए, जो गैस होती है और जो द्रव होता है, गैस और द्रव की जो भौतिक अवस्था है उसमें अवयवी कणों के मध्य अंतरकण बल दुर्बल होता है। सबसे पहले तो ये सीख लीजिए कि इसमें गैस में और द्रव में जो भौतिक अवस्था होती है उसमें अवयवी कणों के मध्य क्या होता है, अंतरकण बल दुर्बल होता है। और अगर ये दुर्बल होता है तो क्या हो जाएगा, इंटर पार्टिकल फोर्स कम होता है। तो इसकी बात खत्म हो जाएगी द्रव की और गैस की, बच के गया ठोस। तो ठोस की जो भौतिक अवस्था है, या भौतिक अवस्था बोलना चाहिए, इसमें सर्वाधिक होता है कौन, अंतरकण बल या इंटर पार्टिकल फोर्स सर्वाधिक होता है, जिसके कारण ठोस के कण गतिशील नहीं होते बल्कि अपने ही स्थान या जगह में कंपन वाइब्रेशन करते रहते हैं। अवयवी कणों की स्थिरता ही पदार्थ की ठोस अवस्था को दृढ़ता, मतलब कड़ापन बोलना चाहिए, रिजिडिटी प्रदान करती है, साथ ही आकृति शेप भी प्रदान करती है। यह हम एक साथ भी कह सकते थे, दृढ़ता एवं आकृति भी प्रदान करती है। किसके लिए, अवयवी कणों की स्थिरता ही, वो कहीं गतिशील नहीं होते, अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं। ठीक है, अब बोलेंगे कि ये तो हो गया आपका कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि ठोस अवस्था में सामान्यतः 5 लक्षण पाए जाते हैं। पहला, अवयवी कणों के मध्य स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स होता है, मतलब ये बोलना चाहिए कि प्रबल अंतरकण बल पाया जाता है। ठीक है, जिसके कारण उसकी आकृति या रिजिडिटी डिस्टर्ब नहीं होता है बल्कि यथावत रहता है। दूसरा, अगर हम बोलना चाह रहे हैं, अवयवी कणों के मध्य निम्नतम दूरी होती है। कोई भी 2 कण लेंगे, इनके मध्य अगर हम देखेंगे तो क्या होगी, निम्नतम दूरी होगी। किसके मध्य, बहुत पास 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 पास। जब तो ये दृढ़ता एवं क्या बोलना चाहिए, दृढ़ता एवं ये सेफ आकृति जो रहती है, इसको ये धारण किए हुए होते हैं। अवयवी कणों के मध्य निम्नतम दूरी होती है। देख लीजिए, तीसरा देखते हैं, पदार्थ की आकृति निश्चित होती है।
ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना, इसी में थे हैं। अभी मैं आपको टिक मार्क करके बताऊंगा कहाँ पर करें। फिर बोलते हैं अवयवी कण स्थिर रहते हुए अपने स्थान पर वाइब्रेट करते रहते हैं, और रिजिडिटी एवं नॉन कंप्रेसिबिलिटी, रिजिडिटी दैट मीन्स दृढ़ता, एंड नॉन कंप्रेसिबिलिटी मतलब असंपीडितता का गुण भी धारण किए रहते हैं। और हमने देखा है कि द्रवों एवं गैसों की अपेक्षा जो होते हैं ये अधिक उपयोग में लाए जाते हैं अपने दैनिक व्यावहारिक जीवन में। कौन? ठोस। ठीक है। अब यहाँ पर हमको जो इसके बाद में हम जाने जा रहे हैं उसके जो अगला हम आपको समझाएंगे, उसके लिए आपको ये याद रखना कि ठोसों के गुण जो होते हैं उनके अवयवी कणों की प्रकृति एवं उनके मध्य उपस्थित बलों पर निर्भर करते हैं। मैंने बताया ना, बल बहुत ज़्यादा अगर उनके मध्य में है तो ठोस हो जाएगा, और अगर मान लिया दुर्बल है तो ये गैस और द्रव होगा, उसमें भी जितना कम होगा तो उतना हो जाएगा, जैसे गैस हो जाएगी, और उससे थोड़ा ज़्यादा हुआ तो द्रव हो जाएगा, और सबसे ज़्यादा होता तो ठोस होता है, ये अपन देखा है। ठीक। और ठोसों की संरचना का अध्ययन महत्वपूर्ण होता है। इसी बात को लेते हुए हम क्या करेंगे, इनसे संबंधित की संरचना क्या है एवं गुणों के मध्य संबंधित इनके गुण क्या हैं ठोसों के मध्य, तो वहाँ से लेते हुए हमारा टाइटल एक्चुअली शुरू होगा क्रिस्टल एवं अक्रिस्टलीय ठोस। ये चैप्टर जो होगा उसको सेकंड वीडियो में डालेंगे ताकि वीडियो लंबा ना हो, ठीक है ना, बड़ा ना हो, ज़्यादा समय का ना हो। तो क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोस की बात कर देंगे, तो क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन, या हम कहते थे एमॉर्फस सॉलिड्स, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ तक आपको पूरी की पूरी बात समझ में आ गई। अब देखिए मैं बताता हूँ, आप जैसे पांचों इसको याद करते हो कि ठोस में सामान्यतः 5 लक्षण पाए जाते हैं। कौन से? अवयवी कणों के मध्य स्ट्रॉन्ग इंटरपार्टिकल फोर्स होता है। किसके मध्य में? आपने बोले अवयवी कणों के मध्य में, ठोस। तो ये वाली बात मैंने आपको कहाँ बता दिया था? ये ठोस में बता दिया, ये ठीक है, यहाँ पर कि सर्वाधिक होता है। ये हो गई पहले पॉइंट। क्या चीज़? अवस्था में इसमें अवयवी कणों के मध्य जो था अंतर्कण बल क्या होता है? सर्वाधिक होता है। ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा, अवयवी कणों के मध्य निम्नतम दूरी होती है, ये बार आपको याद रखना है। फिर तीसरा, पदार्थों की आकृति निश्चित होती है, ये भी अपन ने यहाँ पर देख लिए थे, ये आकृति निश्चित होती है और दृढ़ता होती है, तो उसमें से आकृति निश्चित का पॉइंट आ गया। चौथा, अवयवी कण स्थिर रहते हुए अपने ही स्थान पर वाइब्रेट होते रहते हैं, यहाँ पर भी ये वाली बात आ चुकी है। देखिएगा कहाँ पर आ गया, ये कंपन करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं, यहाँ भी क्लियर हो गया। और पाँचवा था रिजिडिटी, मतलब दृढ़ता की जो बात कर रहे थे वो भी हमने यहाँ पर दे चुका है। तो 5 पॉइंट हो जाते हैं, एक बार अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको याद हो जाता है। यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। सबसे पहले ये वाली बात है कि सॉलिड स्टेट हम पढ़ तो रहे हैं, हम मानते हैं कि एक प्रश्न कर रहा था कि स्टूडेंट ने कि सर 6th में भी पढ़े, 7th में पढ़े, 8, 9, 10 सब में पढ़ते हैं और हर साल हम इसको पढ़ते रहते हैं, लेकिन इसमें क्यों हम इसको मतलब हर साल पढ़ते हैं? तो एक दूसरे स्टूडेंट ने कहा कि सर ये भी है कि हम 10th भी 6th क्लास में पढ़े थे, फिर 8th में पढ़े, फिर 7th में पढ़े थे, 8th में पढ़े, 9, 10, 11, 12 तक पढ़ते, फिर कॉलेज में भी जाते हैं तो पढ़ते हैं, हमारे भाई लोग पढ़ रहे हैं। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि आप जैसे जैसे जाते जाते तो उसके डीप में जाते जाते हैं। तो यहाँ पर आज आप जा रहे हैं तो आपके सोचने समझने की जो क्षमता है वो आप ऐसा हो सकता है कि आप एक सॉलिड स्टेट जो है इसके बारे में एक कल्पना कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, किसी को अपनी तरफ से एग्जाम्पल देकर समझ सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पर हर जगह इसको पढ़ते जा रहे हैं। वहाँ पर उसका ज्ञान क्या था? कि सीमित था। अब यहाँ पर आप उसका डिटेल्स में बहुत गहराई पे जाते जा रहे हैं, और जब डिटेल्स क्लियर हो जाएगा, बेस क्लियर हो जाएगा, तो आपको आप विश्वास के साथ मानिएगा हमारी बात को कि आप केमिस्ट्री में बहुत अच्छा पकड़ बना पाएंगे, बहुत अच्छा। इसके बाद अपन सेकंड वीडियो में क्रिस्टलीय ठोस में देखेंगे। तो आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, और ज़्यादा बातें इधर उधर की बिल्कुल ना करते हुए अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करते हैं। सभी 12th क्लास के बच्चों को हमारी ओर से शुभकामनाएं एंड ऑल द बेस्ट।